शनिवार की सुस्त दोपहर में पूरे घर में नींद जैसी शांति छाई हुई है। हवा में धूप की हल्की गर्मी फैली हुई है। रमेश सोफे पर पैर फैलाकर आराम से बैठा है। वह पूरी तरह से अपने काम में लगा हुआ है। आस पास की किसी भी चीज पर ध्यान नहीं है। हाथ में एक चम्मच पकड़े हुए है। टीवी का खराब रिमोट उसके घुटने पर टिका हुआ है। वह चम्मच को रिमोट के पीछे के स्क्रू के खांचे में फिट करता है। पहला स्क्रू काफी कड़ा था। वह चम्मच को थोड़ा घुमाता है, हाथ फिसल जाता है। वह हाथ को पोंछता है, चम्मच को दोबारा खांचे में सेट करता है। कोहनी को पूरा जोर लगाकर वह धीरे धीरे चम्मच को घुमाता है। स्क्रू धीरे धीरे ढीला होकर आखिरकार बाहर निकल आता है। वह दूसरे स्क्रू की तरफ चम्मच ले जाता ही है कि किचन की तरफ से कदमों की हल्की आहट सुनाई देती है। कमरे के दरवाजे पर मीना खड़ी है। उसके दोनों हाथों में 2 गर्म कप चाय हैं। वह रमेश के हाथ की चम्मच और घुटने पर पड़े रिमोट को देखकर अचानक अपने कदम रोक लेती है। मीना धीरे धीरे कमरे में आगे बढ़ती है और दोनों कप चाय को साइड की मेज पर रख देती है। वह फिर से रमेश के हाथ की चम्मच की तरफ देखती है और पूछती है, टीवी का रिमोट अभी तक ठीक क्यों नहीं हुआ? रमेश अपना काम जारी रखता है, आंखें भी नहीं उठाता है। वह बस धीमी आवाज में जवाब देता है, मरम्मत चल रही है, चम्मच से मरम्मत। मीना की आवाज में हल्का आश्चर्य है। वह भौं ऊपर उठाती है। रमेश थोड़ा रुकता है, अपने कंधे पीछे खींचकर थोड़े गर्व से जवाब देता है, हाँ, ये मेरा मल्टीट्यूल है, हर काम में काम आ जाता है। मीना अपना सिर हिलाती है और समझाती है, मैंने पहले ही कहा था कि किसी टेक्नीशियन को बुलाओ, वह सही तरीके से ठीक कर देगा। रमेश आखिरकार दूसरा स्क्रू निकालकर रिमोट के कवर को हटाता है और मीना की तरफ देखकर दावा करता है, 500 रुपए क्यों व्यर्थ खर्च करें? मैंने यूट्यूब पर पूरी मरम्मत का वीडियो देख लिया है, मैं अब इस चीज का एक्सपर्ट हूं। रमेश का दावा पूरा होते ही अचानक टीवी की तरफ से पॉप की तेज चटकने वाली आवाज सुनाई देती है। पूरे कमरे की लाइटें एक पल के लिए मध्यम हो जाती हैं। मीना तुरंत टीवी की तरफ मुड़ती है। टीवी की स्क्रीन पूरी तरह काली पड़ गई है, कोई भी लाइट नहीं जल रही है। रमेश भी अपना हाथ रोककर सुन्न रह जाता है। वह रिमोट का बटन दबाकर देखता है, लेकिन कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आती है। मीना अपने होंठ दबाकर हल्की मुस्कान लाती है और बोलती है, वाह, अब तो टीवी हमेशा के लिए ठीक हो गया। रमेश अभी भी चम्मच को हाथ में पकड़े हुए है। वह बिना कुछ सोचे जवाब देता है, यह तो बस फेज 1 था। फेज 1? फिर फेज 2 क्या है? मीना आश्चर्य से पूछती है। रमेश अपनी गर्दन साफ करता है और सीधे जवाब देता है, फेज 2, बाजार जाकर नया टीवी खरीदना। यह सुनकर मीना जोर से हंस पड़ती है। वह सोफे पर बैठकर बोलती है, और फेज 3 तो होगी ही ना, अपने खाली होते वॉलेट को यह पूरी योजना समझाना।